राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में शीतला माता की कहानी डालूंगी। आप सब लोग मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और शीतला माता का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत और शीतला सप्तमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से ये प्रक्रिया चली आ रही है और व्रत रखने का भी। आयुर्वेदिक भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया, अतः इसका उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। माँ का व्रत चैत्र मास अष्टमी और सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन माता का पूजा किया जाता है अपने बच्चों की आयु की लंबी के लिए, और जो भी गर्मियों से होने वाली है चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्रदाम, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना से दूर हो जाती है, इसीलिए पूजा किया जाता है। इनका स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए हितकारी होता है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गर्दभ पर आरूढ़ है, सूप मार्दनी है और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। आइए सुनते हैं शीतला माता की कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काशी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काशी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाली सभी नियमों का बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़कों को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता और वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण इसकी अनुचित जिद को भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उससे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इसी से राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं कर, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी के मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी के पास किसी को भी जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्धान हो गई और प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार
सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का भी विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोजन लगाना चाहिए। ऐसा करने से पूरी ही नहीं बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी हो जाता है। इस कहानी से आप सबको पता ही चल जाएगा कि छोटी माता या बड़ी माता यानी कि चेचक निकल जाएगा अगर किसी को, तो नमक नहीं डालना चाहिए सब्जी में और हल्दी भी नहीं डालना चाहिए, छौंका भी नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद से एकदम सादा खाना बनाकर रोगी को खिलाना चाहिए और रोगी के आसपास किसी को नहीं देना चाहिए। जब तक रोगी ठीक नहीं हो जाता तब तक आप सब लोग सफाई से अच्छे से रहिए। रोगी का दाना ठीक होने लगे, सूखने लगे, तो इसके बाद आप लोग पानी छान लीजिए 3-4 दिन के बाद। उसके बाद आप लोग छौंका लगा सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।